हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो व्लॉग ना तीन चार दिन हो गए व्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमारी शोने दीदी थी उनको बुखार की वजह से जो है टाइफाइड बुखार आ गया था उनको। तो वे एक्सपायर हो गई थी 29 दिसंबर को। तो तब से जो है व्लॉग वगैरह नहीं डाला। तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और भाई वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, ऐसी लड़की तो शायद कोई नहीं है। बहुत अच्छी लड़की थी भाई, बहुत प्यार से बात कर रही थी, बहुत ही अच्छी सभ्यता से बोल रही थी, नॉलेज थी बहुत बोलने की। और भाई बहुत अच्छी सुंदर थी लड़की, गुण भी थे अच्छे, पारिवारिक बच्ची थी, परिवार में रह रही थी बढ़िया, अपने रहन सहन वो कर रही थी, घर घर थाम रखा था अपना बढ़िया उसने। तो भाई कुछ परेशानी आ गई, कुछ दिक्कत होगी, बीमार होगी, तो बीमार के कारण वह जो है ज़्यादा ही वो हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, ज़्यादा ही ही बीमार हो गई थी। बीमार हो बुखार गई। में टाइफाइड बुखार हो गया तो प्लेटें वगैरह डल गई थी उनकी। तो इसलिए मतलब कि इतनी अच्छी नहीं थी पापा जी की, तो वे भतीजी लगती थी, क्योंकि पापा जी के जो मामा की पोती थी सगी, आप जानते ही होंगे, बबली पाल व्लॉगर है जो, वे हमारी ताई जी लगती है। और जो अमित भैया हैं वे भैया लगते हैं, क्योंकि वे हमारे पापा जी के मामा जी के यहाँ से ही है, मतलब मामा जी लगते हैं। और वे पापा जी के मामा जी के लड़के हैं। तो भाई बहुत अच्छी दीदी थी वे हमारी। और जो है मतलब दीदी तो शादी के बाद तो यहाँ पे आई नहीं, पहले वे जो है यहाँ पे बहुत रह चुकी थी। तो मतलब शादी के बाद अब शादी में आने की प्लानिंग थी कि अब शिवानी की शादी है तो शिवानी की शादी में आऊँगी। बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हो रही थी कि शादी में आएंगे, एंजॉय करेंगे। पर शायद भगवान को ये सब मंजूर नहीं था, तो इसलिए बस जो भगवान की मर्जी है वही होता है, बिना मर्जी के कुछ नहीं होता। उनके सामने किसी की चलती भी नहीं, भगवान के सामने। और क्या भाई, जो है नहीं दिखा पाए सारी जगह। दिखाने में दिक्कत आ गई। टाइम टाइम नहीं मिल सका उन्हें दिखाने का, रिश्तेदारों पे फोन नहीं करा, इसलिए बस कैडा हो गया मामला। फिर तो भाई लेके भगे, इधर उधर भगे, कभी करनाल जा, कभी कहीं जा, कभी चंडीगढ़ जा। भाई फिर तो दम ही तोड़ दिए उसने बेचारी ने। क्या होता ऐसा ही हुआ। इंसान की रहेगी बेचारी, तो चली गई दिखने के लिए, कभी ना आने की, तो उसकी यादें रहेगी। अब तो उसे याद करो, जाओ बस रो जाओ, और कुछ नहीं है भाई अच्छी लड़की थी, अब तो सारी उम्र का ही रोना है भाई। मन पे तो उतरने की नहीं। ऐसी लड़की तो मिलनी भारी है, हमारे तो पूरे रिश्तेदारी में ऐसी लड़की शायद नहीं है। जैसी लड़की व्यक्ति हष्ट अच्छी थी, पुष्ट, अच्छी लड़की है वैसे हाइट वैसे भी हष्ट पुष्ट भी, मतलब इतनी अच्छी थी, बोल चाल में भी सबसे हाँ जी करके रखती थी, मतलब बहुत अच्छी थी। और छोटे से भी बहुत ऐसी प्यार से। लड़की तंदुरुस्ती की हमारी रिश्तेदारी में नजर नहीं आ रही। भाई तंदुरुस्ती भी ठीक थी, सुंदर भी थी लड़की, गुण भी थे, अच्छी नॉलेज भी थी बोलने की, पढ़ी लिखी बच्ची थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी भाई। किसी से नाराजगी से बात नहीं करे थी, हंसती बात करे थी, बहुत अच्छी संस्कारों की लड़की थी, बढ़िया पारिवारिक बच्ची थी भाई बहुत। ऐसी लड़की किसी के परिवार में चले जावे तो वह हकीकत में घर तो बिल्कुल स्वर्ग ही बना देती है ऐसी लड़की तो, चाहे कैसे भी घर हो। चली गई बेचारी, हम भी रोते ही रह गए, क्या करा जाए। सभी रोते रह जावे, भगवान की आज्ञा तो किसी की चलती नहीं है। उस लड़की की याद तो जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक मन से नहीं उतरने की, हमारे दिमाग दिलो दिमाग पे ही रहेगी लड़की वो। पापा की तो बेटी थी वो, भाई हमारी बड़ी। तो बड़ी बेटी थी, हमारी शिवानी तो छोटी बेटी है, वो तो हमारी बड़ी बेटी थी, हम बड़ी बेटी मान रखी थी सबने अपनी। और अभी तक तो ताई जी का गम भी नहीं भूले थे, जो अमित भैया की मम्मी जी है वे हमारी ताई जी लगती थी। अभी तक तो उनका भी गम नहीं भूले थे हम, भी एक्सपायर हो गई थी इतनी जल्दी, दीदी को भी ऐसे हो गया। मतलब ये सब तो सोचा ही नहीं था, बिना सोचे मतलब इतना बुरा हो गया, बहुत बुरा। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। भगवान ने जो किया वो बहुत ही गलती किया है, ये सही नहीं हुआ। अमित भैया भी मतलब बहुत ज़्यादा वो पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। बस हम तो गया भगवान जी हिम्मत दें कि वे ये इतना बड़ा दुख जो है सहन कर पाए, और अपनी फैमिली को जो है आगे ले अच्छी तरह लेकर चले। और जो हमारे ताऊ जी हैं, अमित भैया के पापा जी हैं, उनको भी भगवान जी थोड़ी हिम्मत दें, जो अपनी फैमिली को आगे लेकर चले अच्छे से। हमारे भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले इंसान है भाई, बहुत रोए बेचारे,
पहले तो भाभी जी का गम था, अब बेटी का गम हो गया। उस गम से बाहर निकले थे, लड़की की शादी कर ली थी, घर में बहू आ गई थी। चलो भाई, बहू आ गई, घर थामने लगा, काम घर थाम लिया उसने अपना। भाई सब भूल गए थे पिछली बातें, लेकिन अब लड़की एक्सपायर होगी भाई, बेटी एक्सपायर होगी, तो बहुत तगड़ा पहाड़ टूट गया गमों का हमारे भाई साहब को, सभी परिवार पे टूट गए रिश्तेदारों पे। तो भाई हम तो यही कहेंगे सभी से हाथ जोड़ के, हम तो प्रार्थना है कि भाई उस लड़की के उसमें 2 मिनट का समय निकाल के उसकी आत्मा को शांति मिले, जिस योनि में भी हो अच्छी हो, ठंडी शीली रहे भगवान, हम तो यूँ कहें सभी भाई उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण भी कर लें। सभी से हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। तो दी ये भी बोलती थी कि तुम सब अब अच्छी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने चैनल क्रिएट करा था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी पड़ गई थी कि मुझे अपना चैनल बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ रिलेशन और कुछ अपना गांव का माहौल ऐसा है कि मतलब सोसाइटी ऐसी है कि उन्होंने मतलब आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वे बोल रही थी कि सफलता में कोई नहीं साथ देता, लेकिन असफलता में सब मतलब टांग खींचने को रहते हैं, कोई भी सफल नहीं होने देता इंसान को। तो भाई नु कह रहे थे कि अब की बार मत छोड़ना है इसको, और बहुत अच्छी वीडियो बना रही है दीदी, तो हमारी वीडियो डेली देखा कर रही थी। नु कह रही मैं तो तुम्हारी वीडियो डेली देखती हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मम्मी को तो भी मम्मी बोलती थी कि मम्मी शादी में होंगी और बहुत इंजॉय करेंगे, छोटी बहन की शादी है हमारी। तो भाई सारे अरमान जो है रखे रह जाते हैं, भगवान के सामने किसी की चलती नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी जो हमारी दीदी थी सोनिया दीदी, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें, और भाई बस प्रार्थना करें कि अब सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा झटके झेल चुके अब, और आगे भगवान ऐसा कुछ ना करें। तो मिलते हैं भाई।